पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? और इसका जवाब है ऑडियंस। अरे कहना क्या चाहते हो? जी हाँ, अगर आप अपने ऑडियंस को हुक कर पाते हो, इम्प्रेस कर पाते हो और एक लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हो, तो आप निश्चित ही एक सक्सेसफुल स्पीकर बन सकते हैं, यानी पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर में से एक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके संदीप माहेश्वरी अपने ऑडियंस को हुक कर पाते हैं और एक लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन क्रिएट कर पाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से, यानी बिगिनिंग ऑफ स्पीच से। स्पीच के शुरुआती सेकंड में ही ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए सबसे ईजिएस्ट वे है CTA, यानी कॉल टू एक्शन। आपने संदीप माहेश्वरी सर को जरूर देखा होगा कि वो उनके स्पीच की शुरुआत आसान है इन वर्ड्स के चैंटिंग के साथ शुरू करते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये भी एक प्रकार का CTA है। CTA यानी कॉल टू एक्शन का मतलब ही होता है कि आपको ऑडियंस को एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए आप उनको कोई भी एक एक्शन लेने के लिए एनकरेज करते हैं। अगर आप शुरुआती कुछ ही सेकंडों में ही ऑडियंस को एक्टिवेट करके उनका अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हो जाते हैं तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो आपको और भी देर तक सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। CTA के और एग्जांपल्स कहे तो येस नो टाइप क्वेश्चन पूछना एंड ऑडियंस को आंसर देने के लिए हाथ ऊपर करने को बोलना या फिर उनका ओपिनियन लेना, ये सारी CTA के ही प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप स्पीच देने जा रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको स्पीच के बिगिनिंग में ही ऑडियंस को एक्टिवेट करना होता है। दूसरा फैक्टर होता है ओपन बॉडी लैंग्वेज। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हैंड्स, फिर फेस और फिर रेस्ट ऑफ बॉडी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैंड्स के बारे में। उसमें भी शुरुआत करेंगे हम पाम के साथ। आपने संदीप माहेश्वरी सर को देखा होगा कि जब भी वो स्पीच देते हैं तब उनका मैक्सिमम टाइम पाम की फ्रंट साइड हमेशा ऑडियंस के पास रहती है। साइकोलॉजिकली ये प्रूव किया गया है कि अगर आप अपने हाथ के पाम्स को हाइड करते हैं तो लिसनर्स को या फिर ऑडियंस को ऐसा इंडिकेट होता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ तो भी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आपको हमेशा जब भी आप स्पीच दे रहे हैं तब मैक्सिमम टाइम अपने पाम्स को ना छुपाते हुए सीधा करके ऑडियंस के सामने दिखाना होता है। ये एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए और जेन्युइनिटी दर्शाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी मदद से आप ऑडियंस को ईजिली कन्विंस भी कर सकते हो। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ हैंड की। बेसिकली आपने काफ़ी सारे स्पीकर्स को देखा होगा कि जब वो बात करते हैं तब वो अपने हाथ को 90 डिग्री में से मोड़ कर रखते हैं और वैसे ही वो अपनी स्पीच देना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये ऐसा इंडिकेट करता है कि जैसे आपको आपके हाथ बांधने नहीं है, इसलिए आपने हाथ आपके खुले करके रखे हैं। लेकिन जब आप संदीप माहेश्वरी सर को देखते हैं तब वो अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं कोई भी बात एक्सप्लेन करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए। सो आप भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप जब हैंड्स का यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि आपको हैंड बांधने नहीं थे इसलिए आपने सिर्फ वो ओपन रखे थे, बल्कि आपको उनका पूरा इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं फेस के बारे में। आपके फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए और उनके साथ एक अच्छा रैपोर्ट बिल्डअप करने के लिए। अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस आपके थॉट के साथ, आपके टोन ऑफ वॉइस के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने में नाकामयाब हो सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट ऑफ बॉडी के बारे में। आपकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा कंफर्टेबल चाहिए और फ्रीली मूवेबल चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आपके दोनों पेजों का अंतर आइडियली अपने शोल्डर विड्थ जितना होना चाहिए, लेकिन अगर हम संदीप माहेश्वरी सर की बात करें तो वो हमेशा अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंडेड रखते हैं, जिसके वजह से वो ऑडियंस में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कन्विंसिंग नज़र आते हैं।
तो आप भी इस प्रकार से एक कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज रखकर ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपके सामने पोडियम हो तब आपको कैसे स्पीच डिलीवर करनी चाहिए। अगर आपके सामने पोडियम हो तो आपको कभी भी पोडियम को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको टच करते हैं उसके बाद आप उस पर लीन हो जाते हैं और ऑडियंस को ऐसा इंडिकेट होता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं है और कोई भी आपका स्पीच सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टैक्टिक की ओर, जो है यूज़ ऑफ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर टू कीप ऑडियंस इंगेज। अगर आपको एक स्पीच को, ना सिर्फ एक स्पीच को बल्कि अपने हर कॉन्वर्सेशन को अगर इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको ज़रूरत होती है एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की और एक अच्छे टाइमिंग की। तो आप खुद का एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है या नहीं। तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कपिल शर्मा के सेंस ऑफ ह्यूमर का ब्रेकडाउन बताया गया है, जिसे देखकर आप भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगली टेक्निक है मेक अ स्पीच अनफॉरगेटेबल बाय गिविंग वन लाइनर्स। अगर आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपको लाइफ टाइम तक याद रखे तो आपको उनको वन लाइनर देने चाहिए, बिल्कुल ऐसे। जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया वही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। संदीप माहेश्वरी सर अपने हर स्पीच में वन लाइनर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से ऑडियंस को उनकी बातें आसानी से याद हो जाती है। वन लाइनर की मदद से आप अपने पॉइंट्स इम्पैक्टफुली प्रेजेंट कर सकते हो और साथ ही साथ ऑडियंस की मेमोरी में स्टिक करवा सकते हो। जिस प्रकार से हमें कोई भी मूवी का डायलॉग आसानी से याद हो जाता है, उसी प्रकार से ऑडियंस को भी ये वन लाइनर्स आसानी से याद हो जाते हैं। वैसे तो मैं संदीप माहेश्वरी सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे उनके वन लाइनर्स काफ़ी सारे याद है। लेकिन अगर आपने उनकी स्पीच आज तक नहीं देखी है तो आप अभी आकर देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि ये वन लाइनर्स कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगली टेक्निक की ओर। लास्ट टेक्निक आती है मेकिंग एंड चैलेंजिंग एंड। आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि अंत भला तो सब भला। उस प्रकार से हमें अपने स्पीच का एंड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से करना होता है। आपने संदीप माहेश्वरी सर को देखा होगा कि वो उनके स्पीच की एंडिंग चैलेंज के साथ, यानी वो ऑडियंस को एक गोल देते हैं, एक चैलेंज देते हैं, एक टारगेट देते हैं, जिसको अचीव करने के लिए वो उनको मोटिवेट भी करते हैं। इसे ही क्लोजिंग कॉल टू एक्शन भी कहा जाता है। आपको स्पीच के एंड में ऑडियंस को कोई तो भी एक्शन लेने के लिए मजबूर करना होता है या फिर एक वे दिखाना होता है, एक लक्ष्य दिखाना होता है जो ऑडियंस हासिल करने में जुट जाए। इस प्रकार से आप काफ़ी इंटरेस्टिंग वे से एंड कर सकते हैं और अपने ऑडियंस को क्लोजिंग कॉल टू एक्शन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी वो कुछ टैक्टिक्स जिनका इस्तेमाल करके संदीप माहेश्वरी सर अपने ऑडियंस को हुक कर पाते हैं और एक लॉन्ग टर्म इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर भी रख सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि आप लाइफ स्किल्स और सोशल स्किल्स में एक दिन में मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें मास्टर बन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको संदीप माहेश्वरी सर की कौन सी वन लाइनर याद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे ही लाइफ स्किल सीखने के लिए और अलग अलग कैरेक्टर्स के ब्रेकडाउन देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।